आप सभी को पता है कि इजराइल ने सीरिया के ऊपर बड़ा हमला किया है जिसमें 300 लोग मारे गए हैं। पूरा शहर धुआं धुआं हो गया है। मंत्रालय पर भी अटैक किया गया है। लेकिन असल वजह क्या है? झगड़ा किस वजह से बना हुआ है? बताया जा रहा है कि एक सब्जी वाले का झगड़ा कैसे इजराइल और सीरिया जंग की वजह बन गया है। सब कुछ आपको बताएंगे इसी वीडियो में विस्तार से। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 18। मैं हूं आपके साथ श्रुति श्रीवास्तव। किस वजह से झगड़ा हुआ उसमें हम बाद में जाते हैं। पहले आपको बता दें कि मिडिल ईस्ट में पिछले कुछ साल से कई मोर्चों पर युद्ध छिड़ा हुआ है। इसमें करीब हर मोर्चे पर इजराइल की संलिप्तता नजर आ रही है। इजराइल ने सीरिया की राजधानी दमिश्क पर जोरदार हवाई हमला किया जिसमें रक्षा मंत्रालय को निशाना बनाया गया। सोमवार से ही इजराइल सीरिया की इस्लामिक नेतृत्व वाली सरकार की सेना को निशाना बना रहा है। इजराइल के हमले के बाद दमिश्क में लोग जबरदस्त धमाकों से डरे हुए हैं और आसमान में धुएं के गुबार देखे गए हैं। सीरिया की सरकारी मीडिया ने बताया कि ये हमले इजराइल ने किए। इससे पहले इजराइल के रक्षा मंत्री ने चेतावनी दी थी कि दर्दनाक हमले होंगे। सीरिया के दक्षिणी शहर स्वेदा में स्थानीय सुरक्षा बलों और ड्रूज समुदाय के लड़ाकों के बीच झड़प की खबरें भी आई थी। इसके बाद इजराइल ने सीरिया बलों को निशाना बनाना शुरू किया। इससे पहले इजराइल ने धमकी दी थी कि अगर सीरियाई सेना दक्षिण सीरिया में ड्रूज समुदाय पर हमला करना बंद नहीं करेगी तो वह सीरियाई सेना को तबाह कर देगा। दक्षिणी सीरिया के स्वेदा शहर में ड्रूज लड़ाकों और सरकार की सेना के बीच हिंसक झड़पें हो रही हैं जिसमें अब तक सैकड़ों लोग मारे जा चुके हैं। ड्रूज लोग एक अलग धर्म मानते हैं जो इस्लाम से जुड़ा है और ये सीरिया, लेबनान और इजराइल में रहते हैं। इजराइल के ड्रूज लोग भी सीरिया के ड्रूज की मदद की मांग कर रहे हैं। मंगलवार को एक ड्रूज धार्मिक नेता ने कहा कि सरकार की सेना उनकी बर्बर तरीके से हत्या कर रही है, जबकि सरकार का कहना कि हिंसा के पीछे अपराधी गिरोह है। सीरिया की नई सरकार ने कहा कि वह अल्पसंख्यकों की सुरक्षा करेगी, लेकिन लोग डरे हुए हैं। इजराइल का कहना कि वह ड्रूज समुदाय की रक्षा करेगा और अपनी सीमा से सटे सीरिया के इलाकों में सेना भेज चुका है। वहीं इजराइल ने अब सीरिया से जो जंग छेड़ दी है, लेकिन वजह अब आपको बता रहे हैं कि इस लड़ाई की असल वजह सब्जी वाले के साथ हुई एक चोरी की घटना से हुई है। इस चोरी की घटना की वजह से सीरिया के दक्षिण भाग में करीब 300 लोगों की जान जा चुकी है। कई लोग अब भी जिंदगी और मौत से जूझ रहे हैं। टेलीग्राफ ब्रिटेन के मुताबिक सब्जी वाले के साथ चोरी और मारपीट की इस घटना ने दो देशों को युद्ध के मुहाने पर ला दिया है। अगर शांति स्थापित नहीं होती तो दोनों देशों के हजारों लोग जंग में मारे जा सकते हैं। स्थानीय मीडिया के मुताबिक स्वेदा शहर में एक हफ्ते पहले गाड़ी से जा रहे सब्जी विक्रेता फदलाह दवारा को चोरों के एक समूह ने घेर लिया। दवारा ने जो शिकायत दर्ज कराई उसके मुताबिक चोरों ने उससे 400 पाउंड यानी करीब 45,000 रुपए छीन लिए। दवारा के मुताबिक इस दौरान उनकी पिटाई भी की गई। घटना की खबर जैसे ही मीडिया में आई, सीरिया के स्वेदा में बवाल मच गया। सब्जी वाले की लड़ाई की यह घटना पहले दो समुदाय और फिर दो देशों का जंग का कारण बन गया। टेलीग्राफ ब्रिटेन ने स्थानीय अधिकारियों के हवाले से बताया कि इस घटना के बाद ड्रूज और बडौइन समुदाय आमने सामने आ गए हैं। दोनों ने एक दूसरे के लोगों को मारना शुरू कर दिया है। स्वेदा शहर इजराइल के करीब है। यहाँ पर जब आग लगी तो सीरिया की सरकार ने सेना उतार दिया। सीरिया सरकार का कहना था कि सेना उतारे बिना सिचुएशन कंट्रोल नहीं हो सकता, लेकिन इजराइल ने इसे दूसरे एंगल से लिया। इजराइल ने स्वेदा में सेना पर हमला कर दिया। उसका कहना था कि सीरियाई सैनिक बॉर्डर पर जमा होने के लिए स्वेदा के करीब इकट्ठा हो रहे थे और इसी दौरान सीरिया ने ड्रूज की रक्षा का प्रण भी लिया। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा कि ड्रूज सीरिया में सुरक्षित रहेंगे, उन्हें कोई कुछ नहीं कर पाएगा। सीरिया सैनिक और इजराइल के बीच अब लड़ाई आगे बढ़ी तो आईडीएफ ने सीरिया की राजधानी दमिश्क पर अटैक कर दिया। ड्रूज सीरिया का अल्पसंख्यक समुदाय है जिसको लेकर ये लड़ाई छिड़ी हुई है। इस समुदाय की उत्पत्ति 11वीं सदी के दौरान मिस्र में हुई थी। ये समुदाय सीरिया, लेबनान, जॉर्डन और इजराइल में है। इनकी तादाद करीब 10 लाख है। ये समुदाय इस्लाम या यहूदी धर्म को नहीं मानता बल्कि एक अलग धर्म को मानता है। ड्रूज जिस धर्म को मानते हैं वो हिंदू, बौद्ध और अन्य धर्मों का मिला जुला कर बना हुआ है। ड्रूज दक्षिण सीरिया में रहते हैं जो इजराइल के करीब वाला इलाका है। इजराइल ड्रूज को शह देकर अपने बॉर्डर को सुरक्षित रखना चाहता है। सीरिया के अंदर करीब 7 लाख ड्रूज रहते हैं। देश में सबसे ज्यादा ड्रूज स्वेदा में रहते हैं। सीरिया के कब्जे वाला गोलान हाइट्स में 29,000 से ज्यादा ड्रूज नागरिक रहते हैं। वे खुद को सीरियाई नागरिक मानते हैं। इजराइल ने
कई बार यहाँ के ड्रूज लोगों को इजरायली नागरिकता का प्रस्ताव भी दिया, जिन्हें उन्होंने ठुकरा दिया। इजरायल में करीब 1,50,000 ड्रूज समुदाय के नागरिक हैं जिन्होंने इजरायली नागरिकता ले रखी है, तो वो इजरायली सेना में काम करते हैं। अब इस सारी सिचुएशन पर, परिस्थिति पर डोनाल्ड ट्रंप ने भी रिएक्शन दिया। अमेरिका ने भी दक्षिणी सीरिया में नागरिकों और अल्पसंख्यकों के खिलाफ हिंसा की निंदा की। सीरिया में अमेरिकी विशेष दूत टॉम बैरक ने कहा कि हम स्वैदा शहर में नागरिकों के खिलाफ हिंसा की साफ तौर से निंदा करते हैं। सभी पक्षों को पीछे हटना चाहिए और सार्थक बातचीत में शामिल होना चाहिए, जिससे स्थायी तौर पर सीज़फायर हो सके। अपराधियों को जवाबदेह ठहराया जाना चाहिए। लेकिन क्या देखना जरूरी है कि अब क्या सीरिया और इजरायल के बीच जंग छिड़ेगी, जैसे हमने रशिया यूक्रेन में देखा, ईरान इजरायल के बीच में देखा, तो क्या इजरायल अब सीरिया को भी इसी तरह तबाह कर देगा? आपका क्या सोचना है, जरूर बताइएगा। वीडियो में इतना ही। नमस्कार।